नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में जाति जो है एक ऐसी युगों से चली आ रही बुराई है जो आज तक समाप्त नहीं हो रही और इसका जो है रूप और विषम होता जा रहा है और बुराई जो है इसकी बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण जो है अनेक अपराध अत्याचार जो है आए दिन छोटी जातियों पर होते रहते हैं। दोस्तों, जातिवाद की जब बात की जाती है तो तुलसीदास जो है रामचरितमानस के माध्यम से किस तरह जाति वैमनस्यता को बढ़ावा देते हैं तुलसीदास जी, और किस तरह से वो अपनी जातीय मानसिकता को रामचरितमानस में उजागर करते हैं छोटी जातियों के प्रति, दलित जातियों के प्रति, शूद्र जातियों के प्रति। दोस्तों, तो आज का हमारा जो विषय यही है कि जातीय मानसिकता जो है लोगों के सिर पर किस तरह से बोलती है। नैतिकता की बातें करते हैं, नैतिकता की दुहाई करते हैं, दुहाई देते हैं, लेकिन दोस्तों किस तरह से वो उनके मानसिकता जो है किस तरह से जातवादी होती है और जातवाद जो है लोगों के रग रग में कैसे भरा हुआ है। दोस्तों, ये देखते हैं तो तुलसीदास जी के जीवन को देखते हैं कि जब जातवाद नैतिकता को ताक पर रखकर, जातवाद नैतिकता को ताक पर रख देता है नैतिकता को जातिवाद, और किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलता है, यह देखना हो तो तुलसीदास के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। तो आज जो लोग उनके महाकाव्य रामचरितमानस को सिर पर उठाए फिरते हैं, बड़ा उसको पवित्र मानते हैं, पावन मानते हैं, बड़े पाठ होते रहते हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने, जो लोग जो है उसको सिर पर उठाए घूमते हैं रामचरितमानस को, उन्हीं के पूर्वजों ने जीवित तुलसीदास के साथ क्या किया, यह उसकी अपनी जुबानी ही सुन लें। तुलसीदास जी की जुबानी ही सुनते हैं। दोस्तों, मसीत में तुलसी, ये जो है तुलसीदास को उसके समकालीन जातवादियों में से कुछ लोग यदि राजपूत कहते थे उन्हें, और कुछ लोग जुलाहा कहकर उनकी भर्त्सना किया करते थे, मजाक बनाया करते थे, उपहास किया करते थे, जातवादी रूप में उनकी निंदा किया करते थे, जुलाहा कहते थे, और उन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, जुलाहा कह करके फटकार के भगा दिया जाता था। हालत यह हो गई थी कि कोई उसे किसी मंदिर में घुसने तक नहीं देता था, उसे जुलाहा जो कहते थे। इसलिए रहने का कोई ठिकाना न होने की स्थिति में उसे मस्जिद यानी मस्जिद में सोना पड़ता था। माता पिता बचपन में ही मर गए थे तो कोई ठिकाना नहीं था, रहने का कोई मकान नहीं था, तो कहाँ मस्जिद यानी मस्जिद में सोना पड़ता था। यह सब तुलसीदास अपनी पुस्तक कवितावली, गीता प्रेस गोरखपुर, 30वां संस्करण, पृष्ठ 169 में खुद लिखते हैं। गीतावली में, वो कवितावली में खुद लिखते हैं। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज के धूत कहो अब धूत कहो, धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को, कि धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो कोई को, और काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सो। यानी कोई मुझे धूत कहो, चाहे मुझे अवधूत कहो, चाहे रजपूत कहो, चाहे कोई मुझे जुलाहा कहो, मैं किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहता हूँ और न मैं किसी की जाति बिगाड़ता हूँ। काहू की जात बिगाड़न सो, मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ता। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहो कछो। अरे तुलसी तो राम नाम का गुलाम है, और जिसे जो कुछ भी रुचता है यानी अच्छा लगता है वो मुझसे कह सकता है। और मांगे के खैबो मसीत को सोइबो, लेवे को एक न देवे को दो। यानी मांगे के खाना और मस्जिद में सोना, मसीत में सोना, यही मेरा साधन है, यही मेरा जीवन है। लेवे को एक न देवे को दो, न मेरे पास किसी से लेने को एक है न देने को दो है। ये कवितावली पृष्ठ 169 में खुद लिखा है तुलसीदास ने। दोस्तों, कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछ ओ। मांगे के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न दैव को दो। कवितावली। परंतु इसी तुलसीदास ने, देखिए इसी तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा, ये कितना जो है जातीय वेदना से प्रताड़ित थे। दोस्तों, किस तरह से उनका उत्पीड़न होता था। शूद्र पशु नारी, रामचरितमानस लिखा तो शूद्र पशु नारी को ताड़न के अधिकारी घोषित करने लगा, और उसने यह सारा जातवादी अपमान जो उसका खुद का होता था वह तिरस्कार भुला दिया, जिसे उसने कदम कदम पर झेला था। यह है जातवाद का स्वभाव। यदि तुम जातवाद के कारण अपमान के शिकार हुए
तो उससे भी ज़्यादा विस्मरण करो, उससे भी ज़्यादा विस्मरण करो अपने से भिन्न व निम्न जातियों के प्रति। जातिवाद तुम्हें गोस्वामी तुलसीदास कहने लगेगा। जुलाहा राजपूत से जो है गोस्वामी हो गए तुलसीदास जी महाराज। विस्मरण कर दो छोटी जातियों के प्रति, अन्य जातियों के प्रति, तो आपको गोस्वामी तुलसीदास बना देगा ये समाज, जातिवादी समाज। जो मसीत में रातें काटता था उसके नाम पर आलीशान मंदिर बन जाएंगे। तुलसीदास जुलाहा और राजपूत कहलवाते कहलवाते ब्राह्मण शिरोमणि बन गया, पर क्या उसने समाज को कोई रचनात्मक दिशा दी? क्या वह समाज का पथ प्रदर्शक बना या पथ भ्रष्टक बना? विश्व विजय प्रकाशन से छपी एक पुस्तक का यहाँ स्मरण हो जाना स्वाभाविक नहीं, जिसका शीर्षक है हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास। ये किताब लिखी उन्होंने विश्व विजय प्रकाशन से। उसमें जो है तुलसीदास जी की बहुत आलोचना की गई है दोस्तों। जिन लोगों के तुलसीदास आदरणीय हैं, उन्हीं लोगों ने अपने इस आदरणीय को ठिकाना मुहैया करवाने वाली मसीत गिराकर एहसान का बदला चुकाया। यानी जिन लोगों के तुलसीदास आदरणीय हैं, उन्हीं लोगों ने अपने इस आदरणीय को ठिकाना, जो ठिकाना था मसीत मस्जिद, उस ठिकाना मुहैया कराने वाली मस्जिद को गिराकर एहसान का बदला चुकाया। रामचरितमानस लिखी, बड़ा एहसान किया, और उस एहसान का बदला जो है कैसे चुकाया कि मस्जिद को गिरा दिया जो ठिकाना था, हुआ करती थी कभी। आत्मा परमात्मा रूपी चील के घोंसले में, आत्मा परमात्मा रूपी जो धर्म की बातें करते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, दिन भर जो है व्याख्यान दिया करते हैं, उपदेश दिया करते हैं आत्मा के और परमात्मा के, राम के, भगवान के, कृष्ण के, जो कथा कहानियाँ कहते हैं, उनके उन रूपी चील के घोंसले में नैतिकता रूपी मांस का जातवाद से विरत नहीं है। उनकी मानसिकता जो है वो जातवाद की बातें ज़्यादा करते हैं कि उनके चील के घोंसले में नैतिकता रूपी मांस नहीं है, जिन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए। शूद्रों के कानों में पिघलाकर लाख भर दी, शंबूक का भक्त करने के कारण सिर काट दिया, एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया, जीवित औरतों को मृत पति की चिता पर जला दिया, करोड़ों इंसानों को अछूत बना दिया। उनके लिए एक ईंट गारे का बना ढांचा क्या अर्थ रखता है? ईंट गारे का ही बना हुआ तो था मस्जिद, जिसको ढा दिया, वो क्या मायने रखता है, जबकि वो तुलसीदास का ठिकाना था। जिन्होंने 3 नदियों के संगम प्रयाग में मूत्र कर दिया, उनके लिए बेचारी गंगा किस गिनती में है? प्रयागे मूत्रतम एन गंगा तस्य वराटिका। जातवादी तत्व बहुत डींग हाँका करते हैं कि अकबर की पत्नी हिंदू थी और उसने अपने पुत्र सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा, का विवाह भी हिंदू लड़की से किया। इसके फलस्वरूप अकबर ने 1582 में दीन इलाही नाम का नया समन्वयात्मक धर्म चलाया। दीन इलाही, इस हिंदू समाज की पाचन शक्ति बहुत तेज है। ऐसी डींग हाँकते हैं, बहुत तेज है, मुसलमानों को सबको खपा लिया, हमने सबको अपने अंदर समा लिया, बहुत विशाल सागर है ये। और कहा भी करते हैं कि देखिए अकबर की पत्नी हिंदू थी, उसके पुत्र की भी पत्नी हिंदू थी, और उसने फिर हम ही से प्रेरणा लेके दीन इलाही चलाया। परंतु यहाँ जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि सारी डींगों के बावजूद हिंदू तो एक भी मुग़ल औरत से शादी नहीं कर पाए। बात तो तब बनती जब हिंदू राजा भी मुग़लों की लड़कियों से शादी कर लेते। मुग़लों ने यदि राजपूतों की लड़कियों से शादियां की तो यह एक तरफा रास्ता था। लड़की तो हिंदू समाज से बाहर गई, अतः जाते आड़े ना आई, परंतु पाचन शक्ति का तो तब पता चलता यदि मुग़ल औरत से शादी करते। उससे पैदा हुए बच्चे फिर कहाँ जाते? एक नई वर्ण संकर जात बनती और क्या। इन कथित तेज पाचन शक्ति वालों ने लोहे का वह चना चबाना तो एक और रहा, उसे मुँह के पास तक भी नहीं जाने दिया। ऐसे में किस पाचन शक्ति की डींग मार रहे हो? यदि पाचन शक्ति होती तो जाति ही न रहती। हजारों वर्षों में जो जातिवाद को नहीं पचा सके,
उन्होंने मुसलमान बने मुग़ल को क्या खाक पचाना था, जो अपने समाज में व्याप्त जातिवाद के जहर को न नष्ट कर सके। उन्हें मध्य एशिया में लाखों की तादाद में खुद ही उस स्थान पर गुलामों के रूप में मरना था जो अब हिंदू कुश कहलाता है। हजारों वर्षों से जो जातिवाद को नहीं पचा सके, उन्होंने मुसलमान बने मुग़लों को क्या खाक पचाना था, जो अपने समाज में व्याप्त जातिवाद के जहर को नष्ट नहीं कर सके। उन्हें मध्य एशिया में लाखों की तादाद में खुद ही उस स्थान पर हिंदू कुश पर जो गुलामों के रूप में मरना था, जहाँ लाखों हिंदू मरे थे, हिंदू कुश कहलाता उसी कारण। तो बाकी रही बात दीन इलाही की, अकबर ने गाय के गोबर को तो पवित्र करने वाला घोषित कर दिया, गाय का गोबर बड़ा पवित्र करने वाला है, परंतु अछूत को बराबर का इंसान घोषित नहीं कर सका। इंसान को इंसान का दर्जा नहीं दिला सका, वह कर भी नहीं सकता था। जो गाय के मल को शुद्ध कारक मानेंगे, उनके लिए शूद्र पशु के समान भी नहीं, बल्कि उससे भी नीचा ही रहेगा। गाय का गोबर भी पवित्र है, ऊंचा है शूद्रों से। जब कुछ वर्ष पहले एक मृत गाय के मामले में 5 दलितों की हत्या की गई थी, तो यही सुनने को मिला था कि गर्व से यही कहा गया था, विश्व हिंदू परिषद आदि के नेताओं ने कहा था कि गाय इंसान से बढ़कर है। कोई बात नहीं, गाय नहीं मरनी चाहिए, 5 आदमी मर गए, कोई बात नहीं, क्यों? गाय की हत्या जो है 5 इंसानों की हत्या से बढ़कर मानी जाती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। तो दीन इलाही के नाम पर जो आदेश जारी किए गए थे, उनकी हिंदूवादी अंतर्वस्तु पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर नरसू ने ठीक ही कहा है कि यही कहना पड़ता है कि गाय की पवित्रता और उसके गोबर की शुद्धिकरण की सामर्थ्य से संबंधित आदेशों के पीछे अकबर के हिंदू सलाहकारों का ही उत्साह काम कर रहा था। अब तमाम जो है उसने हिंदुओं के साथ मनमानी की, शादी विवाह भी किए, तो उसको इतना तो कर ही देना था कि गाय के गोबर को पवित्र तो बना ही देना था शूद्रों से। ऐसे में वह जातवाद के विरुद्ध जाने का साहस क्या खाक कर सकता था। एक तरफ से इस्लाम ने वह मौका हाथ से खो दिया जब वह जातवाद की कब्र पर समतावादी मानवतावाद का महल खड़ा कर सकता था। फलस्वरूप आज मुसलमान बनने पर भी दलित मुस्लिम है जैसे वह दलित ईसाई है। पंजाबी के एक कवि ने एक विवाहिता युवती को संबोधित अपनी कविता में कहा है, क्या प्राप्त किया तूने विवाह करवा कर, क्या प्राप्त किया तूने विवाह करवा कर, तू एक जेल से निकल दूसरी में पड़ गई। लगभग वही बात दलित मुस्लिम या दलित ईसाई से कही जा सकती है। और देखिए तुलसी को कितनी तकलीफ़ होती थी, जगह जगह रामचरितमानस में जातवाद का वर्णन कर डाला, तमाम लोगों के लिए ऊट पटांग ऊंच नीच की बातें लिख डाली कि तुलसीदास ने अपने समकालीन उन भक्तों संतों आदि के प्रति जो शूद्र जातियों में जन्मे थे पर्याप्त विश्वमन करते हुए जहर उगलते हुए लिखा, बादें शूद्र दुजन सन हम तुम ते कछु घाट, जाने ब्रह्म सु विप्रवर आँख दिखावे डाट। रामचरितमानस उत्तरकांड 99 का उसमें लिखा है कि शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं। शूद्र दोस्तों कोई और नहीं, ये तो अब आप जान ही रहे होंगे, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा जो सारे लोग हैं वो शूद्र ही हैं, चाहे वो आज ओबीसी हों, चाहे बहुजन हों, चाहे वो एससी हों, एसटी हों, दलित हों, लेकिन शूद्र जो है ये चौथा वर्ण था। तो इन्हीं के लिए कहते हैं, बाद हैं शूद्र दुजन सन हम तुम ते कछु घाट, और जाने ब्रह्म सो विप्रवर आँख दिखावें डाट। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, ऐसा शूद्र कहने लगे हैं। ऐसा कहकर वे ब्राह्मणों को डांट कर उन्हें आँख दिखाते हैं। जे वर्णाधम तेल कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा, नारे मुई ग्रह संपत नासी मूण मुड़ाए हों सन्यासी। देखिए क्या अनर्थ हो रहा है। शूद्र जो है तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल, कलवार आदि जो नीचे के वर्ण हैं, वे पत्नी के मरने पर
या घर की संपत्ति के नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर साधु संत बन जाते हैं, हमारी बराबरी करने लग जाते हैं। संत तो हम ही बन सकते हैं ब्राह्मण होने के नाते, और वो हमको ज्ञान देते हैं कि हम क्या तुमसे कम हैं। ते विप्रन सन आप पुजावहीं, उभय लोक निज हाथ न सावहीं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं। ये अकबर के टाइम में, मुग़लों के टाइम में होने लगा था, जागरूकता आ रही थी और कुछ जग रहे थे, कुछ बुद्ध धर्म का प्रभाव था, लोग जग चुके थे, तो वो ब्राह्मणों को जो है भाव नहीं देते थे। तो उससे जो है रोष में आकर के, क्रोध में आकर के, बदले की भावना से तुलसीदास ने ये चौपाइयाँ लिखीं कि वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं शूद्र, और नीच शूद्र होने के बावजूद ब्राह्मणों जैसे साधु संत बनने के कारण वे अपने ही हाथों दोनों लोक, यहलोक और परलोक नष्ट करते हैं। शूद्र करहें जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहें पुराना। आजकल कहने लगे हैं पुराण, तब भी कहते होंगे, और आज जो है खूब कह रहे हैं कि व्यास गद्दी पर बैठने का तुम्हें अधिकार किसने दे दिया। बड़े बड़े आचार्य मठाधीश जो कहते हैं कि शूद्र को तो मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं है। शूद्र को व्यास गद्दी कहाँ से मिली? 4 वर्ण बना दिए थे, 4 वर्ण हैं, शूद्र का काम तो सेवा करना है। आज भी कहते हैं, आज भी जो धर्माचार्य बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो भी जहर उगलते रहते हैं जातवादियों के खिलाफ, जातवाद के खिलाफ, दलित जातियों के खिलाफ। वो भी ऐसी बातें करते हैं जो कि धर्माचार्यों को शोभा नहीं देती। पता नहीं वो किस युग में जीते हैं और किस धर्म का आश्रय लेकर के वो ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों, धर्म तो होता है मानव को मानव से जोड़ना, हर इंसान को समता बराबर का भाव देना, और जो है जैसे बुद्ध धर्म में ये विशेषता है, बुद्ध भगवान ने जो है सबको समानता का भाव दिया, सबको बराबर माना कि जो इंसान पृथ्वी पर आया है सब समान है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जातगत भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। ये सब मानवता के नाम पर कलंक है, और ये ऐसा जो करते हैं अपन को धार्मिक घोषित करते हैं, वो महा अधार्मिक लोग हैं। दोस्तों, वो भगवा रंग का चोला पहन लेते हैं और कुछ भी कहने लग जाते हैं, और इन पुराणों के आधार पर, इन ग्रंथों के आधार पर आज भी तमाम जातियों का अपमान करते हैं। अभी एक जो है कोई लोधी साहब हैं, उनका जो है चल रहा है बहुत ज़्यादा, जो है वो भी संतों के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने कुछ कह दिया तो उनको भी तमाम जातिगत अपमान झेलना पड़ रहा है। कोई साध्वी थी, वो कथावाचक थी, उनको भी इसी तरह से कि शूद्रों को तो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं। वही पुरानी जो है मनुवादी भावना थी, उसी को आज भी वो जारी किए हुए हैं। दोस्तों, तो इस तरह तुलसीदास ने देखा आपने कि शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं और ऊंचे आसन पर बैठकर पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। इस तरह तुलसीदास का जन्म से जातवाद मानने वाला मन बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है कि ये लोग कैसे पढ़ने लिखने लग गए, कैसे जो हमारी आलोचना करने लगे, कैसे हमारे ढोंग पाखंड अंधविश्वास को समझने लग गए। तो दोस्तों, इनको आज बड़ी वेदना होती है, और गुलाम थे जब मुग़लों के, तब भी वेदना होती थी इनको। शूद्र संतों भक्तों को यह सब करते देखकर तुलसीदास के मन को बड़ी वेदना होती थी। यदि वह कर्म से जाति मानने वाला होता, कर्म से कहने को तो कहते हैं कि कर्म से होती है, वर्ण व्यवस्था कर्म से थी, किस कर्म से जो है माना गया है? आज भी नहीं मान रहे हैं। आज भी कौन से कर्म कर रहे हैं? अम्बेडकर जी इतने विद्वान हुए, इतने पढ़े लिखे, उनको कौन ब्राह्मण मानने को आज तैयार होता है? उनकी जगह जगह मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, उनको कौन नाम लेता है उनका आदर के साथ? इन लोगों में से, सिवाय इन दलितों के, सिवाय इन शूद्रों के, सिवाय इन बहुजनों के। और कहते हैं कि कर्म से जो है वर्ण व्यवस्था थी, कर्म से कोई भी ब्राह्मण बन सकता था। कौन सा ब्राह्मण बना था? कितने आज ब्राह्मण बने? आज हम सब ब्राह्मण हैं, आज हम बना दीजिए हमें ब्राह्मण, मान लीजिए ब्राह्मण। मंदिरों में आज भी नहीं घुसने दिया था, राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वही जातवाद की भावना जो इन लोगों के दिमाग में रहती है। आखिर ये इस देश को कहाँ ले जाएंगे? दोस्तों, ढोल में पोल चैनल परिवार के माध्यम से हम जो है इस देश को इस जातवाद से मुक्त करना चाहते हैं, इस अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करना चाहते हैं। और दोस्तों, देश को एक वैज्ञानिक सोच वाला भारत देश, सुखद देश और विकसित देश बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इन पुरानी कथा कहानियों से कुछ भी भला होने वाला नहीं है। आगे देखिए क्या कहते हैं। ये जो है जाति इतिहास और स्वरूप डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी की है। ये भी ब्राह्मण हैं दोस्तों, बड़े बुद्धवादी और वैज्ञानिक सोच के ब्राह्मण हैं। इन्होंने तमाम ग्रंथ लिखे हैं, विद्वान हैं। तो उन्होंने क्या विवेचना की है देखिए आप, कि पुराण को पढ़कर उनकी कथाएं कह रहे हैं आज भी लोग। यदि यह कर्म से जाति मानने वाला होता तो वह इन लोगों की प्रशंसा करता, तुलसीदास, उस समय के लोगों की, जो साधु संत जो बातें करते थे।
लेकिन वेदना होती थी कि शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत कर रहे हैं, ऊंचे आसन पर बैठकर पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं, तो पढ़कर कथाएं कर रहे हैं, परंतु वह तो इन्हीं गुणों और इन्हीं के सत्कर्मों के कारण इन्हें अपना इहलोक और परलोक नष्ट करने वाला बता रहा है। ये शूद्र ये कर रहे हैं कथा जप तप कर रहे हैं, तो ये तो इहलोक और परलोक को बिगाड़ रहे हैं। शूद्र कर रहे हैं जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहीं पुराना, जहाँ जन्म के आधार पर जातवाद नहीं है, इन्हीं सत्कर्मों के कारण इन्हें अपना ये लोक परलोक नष्ट करने वाला बता रहे हैं। अर्थात ये लोग इन गुणों और कर्मों के कारण दंड के पात्र बन रहे हैं। इनको दंड मिलना चाहिए। ये जब तब व्रत करने लगे हैं, इन ग्रंथों को पढ़ने लगे हैं। जहाँ जन्म के आधार पर जातवाद नहीं है, जहाँ कोई जन्म के आधार पर शूद्र नहीं है, वहाँ सभ्य समाज में सर्वत्र सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोग अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलें। परंतु अपने यहाँ जातवादी मानसिकता इस सब के लिए दंडित करती है कि लोग जो है जागरूक हों, लोग जो है शिक्षित हों, लोग जो है पढ़ें लिखें, लोग अंधविश्वास और पाखंड से बाहर हों, लोग देश को आगे ले जाएं, अन्य देशों की तुलना में जो है बराबर हों, तो वृद्धि करे हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक जो ज्ञान है। लेकिन नहीं, परंतु अपने यहाँ जातवादी मानसिकता इस सब के लिए दंडित करती है, दंड की व्यवस्था करती है, दंड का भय दिखलाती है कि शूद्र होकर के आप पढ़ेंगे, ये क्यों पढ़ रहे हैं? शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। आज भी कहते हैं कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, शूद्रों को मंदिर में जाने का अधिकार ही नहीं है, शूद्र को फलां देवता की पूजा करने का अधिकार ही नहीं है। तुलसीदास का यह रामचरितमानस तुलसी रामायण कहलाता है और इसे एक धर्म ग्रंथ का रुतबा हासिल है। बिल्कुल है। घरों में ही नहीं, मंदिरों व अन्य पूजा तथा धार्मिक स्थलों पर इसका पाठ, अखंड पाठ होता रहता है। हिंदू काउंसिल के लोग भी इसे पढ़ते और इसके आगे नतमस्तक होते। तुलसीदास का आदेश है कि ब्राह्मण यदि शील और गुण से हीन हो, देखिए क्या लिखा, और उसी के आधार पर आज भी ये भेदभाव जारी है कि तुलसीदास का आदेश है कि ब्राह्मण यदि शील और गुण से हीन हो तो भी पूज्य है। आज यूट्यूब पर जो है इसकी व्याख्या जो तुलसीदास के समर्थक हैं वो उसकी तरह से करने लगे हैं। ताड़ना तो शिक्षा होती है, ताड़ना कोई मारना या उसको कुछ दंड देना नहीं होता है, ताड़ना तो शिक्षा होती है, देखना होता है, देखते रहना चाहिए। ऐसी जो है बेहुदा बातें करते हैं दोस्तों और अपना ज्ञान बघाड़ते हैं। तुलसीदास का आदेश है कि ब्राह्मण यदि शील और गुण से हीन हो तो भी पूज्य है, परंतु शूद्र यदि गुणों की खान भी हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा शूद्र हो जो गुणों की खान हो, जिसके मुकाबले आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ है इस देश में, और ज्ञान में भी निपुण हो, तो भी उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। और वही मानसिकता जो है हमारे बीच हमारे लोगों में काम करती है दोस्तों। पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा, रामचरितमानस अरण्यकांड 33 के आगे इन सब को पढ़कर कौन कह सकता है कि जातियाँ जन्म से नहीं? कहते हैं कि जन्म से नहीं होती हैं, कर्म से जातियाँ होती हैं, बदल जाती हैं। तमाम कमेंट करने लग जाते हैं मेरे भी आकर के, ज्ञान बघाड़ने लग जाते हैं तमाम कि जातियाँ जो है कर्म से बनती हैं, ब्राह्मण हो सकते हो, आप भी ब्राह्मण हैं। अरे यार, हम कैसे ब्राह्मण हो जाएंगे? कौन कह रहा है कि ब्राह्मण हो गए? तमाम जो है लोग आज पढ़े लिखे, बैरिस्टर, जज, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब कुछ हैं, लेकिन वो जब जाति आती है तो उनके ऑफिस को धुलवा दिया जाता है जब ट्रांसफ़र होता है। तो क्या बात करते हैं आपके? कहते हैं कि जन्म से कर्म से जाति होती है, वर्ण से, उससे नहीं होती है, जन्म से। जन्म ना जायते शूद्र, गीता में भी कह दिया कि जन्म से तो सभी शूद्र हैं। संस्कारात् द्विजोच्यते, संस्कार कहाँ होते हैं शूद्रों के? संस्कार नहीं होते हैं, इसलिए वो शूद्र हैं, पढ़ने से वंचित किए गए, पढ़ने का अधिकार था ही नहीं। फिर कहते हैं अरे वो पढ़ करके वो नारद हो गया था, दासी पुत्र था, वेद व्यास ने महाभारत लिख दी थी। महाभारत कैसे लिख दी थी? वेद व्यास पाराशर ऋषि का पुत्र था, ब्राह्मण था, है, मल्लाह की लड़की से हुआ पैदा, तो उससे क्या मतलब है? बाप की वंश चलता है बाप से, पराशर का पुत्र था, ब्राह्मण था। और कहते हैं कि उसने जो है वो लिख दी, वाल्मीकि जो है भंगी था। कौन कहता है? अभी जो है यूट्यूब पे देख लीजिए, वो चिल्ला करके भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि वाल्मीकि ब्राह्मण था, वाल्मीकि मेरा ब्राह्मण था। सुन लीजिए, उनके जो है भद्राचार्य वो प्रीतम सिंह लोधी जी के उस पर उन्होंने जो कटाक्ष किया है कि ब्राह्मणों से क्यों जलते हैं लोग। उन्होंने सबको जो ब्राह्मण बता दिया है कि इस देश में वैज्ञानिक थे, वो ब्राह्मण थे, जो कुछ ने शूरवीर थे, जो देश को बचाया था लड़ने से, वो सभी ब्राह्मण थे। यानी जो कुछ भी किया इस देश में, जो कुछ भी किया वो सब ब्राह्मणों ने किया। भद्राचार्य जी का देखिए, सुनने से बड़ा अटपटा लगता है कि किस तरह से ये साधु संत महर्षि जिनको शंकराचार्य कहते हैं, वो भी इस जातवादी भावना से ग्रस्त हैं। वो भी ब्राह्मणों की बात करते हैं, शूद्रों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? वो तो सबके लिए हैं,
परमात्मा आत्मा की बात करनी चाहिए, प्रेम भाव की बात करनी चाहिए, सभी लोगों को प्रेम और समरसता का पाठ पढ़ाना चाहिए। कोई यदि कहीं भगवान है तो वो भगवान सबका होना चाहिए, बुद्ध की तरह उनका ज्ञान होना चाहिए कि सब समान हैं सबको लेकर। नहीं, वो कहेंगे दलितों को तो कोई मतलब नहीं, पैर छूने जा रहा है, दलित सांसद है उससे भी पैरों को ऊपर उठा के रख रहे हैं सोफे पर, ये हालत है। और फिर कहते हैं कि कर्म से होती है जाति, कर्म से होती है, शूद्र से पैर भी नहीं उसको छूने दे रहे हैं। तमाम यूट्यूब पर आप देख लीजिए, सांसद महाराज गए कोई कठेरिया साहब, और उन्होंने उनके चरण बंदन किया शंकराचार्य जी का, तो उन्होंने पैर ऊपर कर लिए। तो दोस्तों इस तरह की ये मानसिकता है, और किस तरह से पता नहीं ये धर्म की बातें हैं, और कैसा ये धर्म है कि जो इंसान को इतना नीचा गिरा देता है अपने को ऊंचा उठाने के लिए। सब ग्रंथों में जो है अपने को ऊंचा और बाकी सबको नीचा दिखा रखा है। तो तुलसीदास जी ये कहते हैं, इस सब को पढ़कर कौन कह सकता है कि जातियां जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित होती हैं। तुलसी पूजक व प्रशंसक ही आज अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को लेकर छाती पीटते हैं। अब बताइए, युगों युगों से, हजारों सालों से जिन विचारों को आपने पढ़ाई से वंचित रखा, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया, किसी चीज़ का अधिकार नहीं दिया, आपकी सेवा करते रहे, उन लोगों को आरक्षण मिल गया कि बराबर की ये भी आ जाएं, कहीं ऊंचे उठ जाएं, थोड़ा जो है इनका भी जीवन कुछ मनुष्य जैसा बन सके। लेकिन बड़ा तकलीफ़ होती है, और आरक्षण को लेकर छाती पीटते हैं और योग्यता की दुहाई देते हैं कि हम योग्य हैं, हमारा एडमिशन नहीं होता। 80-90% वाले हम रह जाते हैं, वो 60-40-50 वाले जो है नौकरी ले जाते हैं, शिक्षा में एडमिशन ले जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये द्वेष भाव की बातें हैं, जातिगत बात। अभी भी आपके भावना ये नहीं है कि इन लोगों को हमने जो युगों युगों से सताया, प्रताड़ित किया, और आज ये पढ़ लिख करके कहीं लग रहे हैं, थोड़ा सा इनको भी खुशहाली मिल रही है, तो हमको प्रसन्न होना चाहिए। नहीं, उनको जो है वही स्थान होना चाहिए। और आज चल भी रहा है यही कि इन लोगों को तो अपने धंधे में ही रहना चाहिए, इन्हें पढ़ करके क्या। जैसे जो है कवि तिलक ने कहा था कि शूद्रों को पढ़ने से क्या मतलब है, उनको अपने जातिगत पैसे करने चाहिए, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों वही चीज़ें ला रही हैं आज जो कला कौशल और जाति कौशल जो है तमाम चला रही है योजना सरकार, जो स्कूलों में भी आ रहा है, शिक्षाओं में, कि अपनी अपनी जाति के पैसे सीखिए बस, और वही करते रहिए। तो दोस्तों इस तरह से जो है रिजर्वेशन के भी लिए लोग जो है आंदोलन करते रहते हैं विरोध में। तो जो स्वयं दूसरों की योग्यता को दंडित करने का गुणगान करें, वो योग्यता के प्रति कितने ईमानदार हैं कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती। दोस्तों अब सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि किसके साथ क्या व्यवहार होता है, कैसे होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो है ये जो है डॉक्टर सुरेंद्र ज्ञात जी हैं, इन्होंने अपने विचार रखे हैं और ये बहुत बड़े विद्वान हुए। दोस्तों हमें किसी जाति के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। हमारा कोई छोटा भाई है तो उसको भी हमारे बराबर आने का अधिकार है। मक्खन मलाई जो हम बरसों से युगों से खाते रहे हैं, उसको भी थोड़ा कुछ मिलने लग जाए तो हमको जलन नहीं होनी चाहिए, हमको ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब एक परिवार तभी तरक्की करता है जब एक परिवार के सारे सदस्य जो खुशहाल होते हैं और जो है विकसित होते हैं। इसी तरह से हमारा देश है, अगर इसमें करोड़ों करोड़ों लोग आज भी दलित बने रहेंगे, अछूत बने रहेंगे, उसी स्थिति में पड़े रहेंगे, तो निस्संदेह यह देश भी वहीं पड़ा रहेगा जहां युगों पूर्व था। ये देश भी कभी विकसित नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों हमको ये छोटी संकीर्ण जो जातीय मानसिकता है उसको त्यागना चाहिए और इससे मुक्त होना चाहिए, और अपने सभी छोटे भाइयों को, सभी दलित भाइयों को, शूद्र भाइयों को साथ लेकर के चलना चाहिए, और उनको भी धर्म के रूप में अगर ढालना है तो उनको भी समानता का व्यवहार देना चाहिए, उनको भी सारे पूजा पाठ और धर्मकांड करने की बराबर जो है अनुमति दे देनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बताएं कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही प्रवचन और ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ। तब तक आप सबके लिए हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।